हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। तो ये वाली जो बुक है आपके पास, वो इस सेशन के 2022 टू 23 की बुक्स आ गई हैं। अगर आपको अभी स्कूल से प्रोवाइड नहीं हुई है तो बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो जाएगी। इतने आप यहाँ से क्वेश्चंस को कर सकते हो। इस बुक के और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। सारे चैप्टर्स की वीडियो चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस बुक में, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। तो चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 से करना है। तो चलिए आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एडी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज अ कॉर्ड। एक एडी है जो आपका सर्कल की डायमीटर है, और ए बी जो है वो कॉर्ड है। इफ एडी इज 34, ए बी इज 30 एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एडी और ए बी आपको दोनों गिवन है, डायमीटर और कॉर्ड। अब आपसे कह रहा है कि जो ए बी है उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। ज्योमेट्री के चैप्टर में कोशिश क्या करो, पहले फिगर को ड्रॉ कर लो ताकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। ये मेरा सेंटर हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना एडी बना दिया। ठीक है, ये मेरा डायमीटर हो गया, गिवन है क्वेश्चन में। यहीं से मैंने अपनी कॉर्ड बना दी ए बी। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर डिस्टेंस करना है ए बी का फ्रॉम द सेंटर, ये करना है। तो सेंटर से ये मुझे एक तरीके से ये कह सकते हो फाइंड करना है। तो जब भी याद रखना, आपको ये थ्योरम भी है इसमें चैप्टर 10 में, सेंटर से मैंने यहाँ क्या किया, ए बी पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, इसको मैंने सी नाम ले लिया। ये सेंटर है ओ। सबसे पहली बात तो ओ ए निकाल लेती हूँ, जितनी ओ ए होगी उतनी ओ डी होगी, क्योंकि दोनों ही मेरी क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो ए डी मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 34। तो वो हो जाएगी 34 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अब ए सी कैसे निकलेगी, वो हो जाएगी 30/2। क्यों, क्योंकि मैंने ये ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर डाला है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है तो पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको लिखना है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करिए। ठीक है, अब मैंने अपना ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए ओ सी। तो इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो ए ओ का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ओ सी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। ओ ए या ए ओ बात तो एक ही है, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर। ये तो मुझे फाइंड ही करना है ओ सी का स्क्वायर। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 289। यहाँ पर आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 225। बस अब तो आसान है, आप माइनस करके आंसर निकाल ही सकते हो। तो 225 इज इक्वल्स टू में ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ओ सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो लो, ओ सी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कॉर्ड है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर क्वेश्चन 8। चलिए आते हैं जल्दी से क्वेश्चन 9 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज 50 डिग्री, देन एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। दो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला एंगल फाइंड कर लो जिसको मैं शेड कर दूँ। तो अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ अगर हम इसको करें तो इन ट्राइंगल ए डी बी में देखूँ तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 60 प्लस का 50 प्लस एंगल ए डी बी इजिकल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पहले अपना एंगल ए डी बी ही निकाल लिया। तो वो आ जाएगा 180 माइनस का 60 माइनस का 50, तो ये आ गया मेरे पास 70 डिग्री एंगल ए डी बी। अब जितना मेरा एंगल ए डी बी हो उतना ही तो एंगल ए सी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ही ना सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब एंगल ए सी बी कितना निकल के आ जाएगा, मेरे पास 70 डिग्री आ जाएगा। बस सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप रीजन में लिख के आओगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट। क्लियर हुआ क्वेश्चन 9। चलिए आते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इन फिगर एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज 30 डिग्री, देन एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू। क्या क्या दे रखा है फिगर में, अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओ बी, इस फिगर को यहाँ पर एक बार कंस्ट्रक्ट कर दूं। तो ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 दे रखा है। यहां से ये सी पॉइंट है, ठीक
ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये पूरा 90 है, ये आपको 30 दे रखा है, इतना सिर्फ इतना है 30 अंदर वाला। आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है, CAO, CAO ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखो क्लियर है। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इस फिगर को हम यहीं पर ही बनाए रखते हैं और यहीं पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मेरा AOB है, एंगल AOB, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके पास, AOB बिल्कुल ध्यान से समझना, ये वाला जो पूरा 90 डिग्री दे रखा है, ये क्या होगा, ये क्या होता है आपके पास, ट्वाइस होगा एंगल ACB के, ACB इसके। क्यों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, देख लो ना, ये जो आर्क रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है तो इसका ट्वाइस होता है, तो आपको यहाँ लिख के आना है ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग है। तो ये मुझे 90 पता है, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में ये आ जाएगा एंगल ACB। तो यहाँ से मैंने अपना सबसे पहले एंगल ACB निकाल लिया, वो आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि एक सर्कल की सारी रेडियाई इक्वल होती हैं, तो जितना OA है उतनी OB होगी, दोनों सर्कल की रेडियाई है। रीजन में मुझे लिखना पड़ेगा रेडियाई ऑफ द सर्कल। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल मेरे इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ इतना 30 है, पूरे ट्राइंगल का 30 नहीं दे रखा है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एंगल OAB जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल OBA के, और दोनों को ही मैंने क्या किया, x मान लिया है। सिर्फ इस ट्राइंगल के भी मैं बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल की जिसको मैं पिंक पेन से हाईलाइट कर दूँ, उसमें एंगल B 30 नहीं है, पूरा वो नीचे वाला 30 है, ये पूरा 90 दे रखा है, ये दोनों मैंने x मान लिए, ये और ये पूरा x मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल AOB की, तो हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x प्लस एक्स प्लस का 90 इजिकल टू 180, तो ये आ जाएगा 2x इजिकल्स टू में 90, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 45। तो यहाँ से मेरा एक एंगल निकल गया ये 45। अब जरा इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ये पूरा 45 है, ये आधा 30 है, तो बाकी बचा हुआ ये 15 डिग्री तो होगा, होगा नहीं होगा। अब आप बात करो, आपको क्या निकालना था, CAO, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला। कैसे ये फाइंड होगा, ये वाला एंगल आपको मिल चुका है, ये 45 है और ये पूरा एंगल मिला है ना। अब आप क्या करो, अब आप आ जाओ अपने इन ट्राइंगल CAB में, कौन से में पहले मैं उसको हाईलाइट करूँ, बाकी ये मेजरमेंट्स दोबारा लिख दूंगी बाद में, ताकि आपको पता चले कि हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल आपको 30 पता है, ये वाला एंगल आपको 45 पता है, तो बहुत आसानी से आप ये पूरा एंगल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये कह सकते हो 45 प्लस का 30 प्लस का एंगल CAB जो है, ये तीनों मिलके क्या होंगे, 180 के बराबर। तो मेरा यहाँ से एंगल CAB निकल गया, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 माइनस का 45 और माइनस का ही 30, तो यहाँ से मेरा पूरा CAB निकल गया, वो कितना निकल गया, 105 डिग्री। अब इसको फिर से इरेज कर देते हैं। यहाँ मुझे फाइंड करना था सिर्फ ये वाला एंगल, और अभी मैंने नीचे यहाँ पर फाइंड किया इस वाले एंगल को, ये रहा, x माना था ना, ये 45 फाइंड किया, और यहाँ पर मैंने फाइंड किया ये पूरा एंगल 105। तो अगर मैं 105 में से 45 हटा दूंगी तो ये शेड वाला एंगल आ जाएगा जो मुझे चाहिए, CAO, बस निकल गया। तो CAO कैसे निकलेगा आपके पास, वो निकल जाएगा 105 माइनस का 45, तो वो आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। क्लियर, कहने के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, पर पूरा आपको सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप ऑप्शन पे टिक तो नहीं कर सकते ना मैथ्स में, तो सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए। तो अगर ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आज ये 3 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं 8 to 10 तक, अभी आगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और सब क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के लेंदी है। तो पहले आप इन 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।